NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। इंदौर क्राइम ब्रांच में कुछ ही महीने में डिजिटल अरेस्ट के 26 मामले रजिस्टर्ड किए गए, जिसमें 2 करोड़ 22 लाख रुपए की ठगी लोगों के साथ की गई। जहां क्राइम ब्रांच द्वारा अभी तक 60 लाख रुपए रिकवर कर फरियादी को कोर्ट द्वारा दिए गए। वहीं एक ताजा मामला फिर क्राइम ब्रांच के पास पहुंचा, जिसमें डिजिटल अरेस्ट की शिकायत आई, जिसमें एक वृद्ध महिला को डिजिटल अरेस्ट कर 40 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई। शिकायत के बाद इंदौर क्राइम ब्रांच ने ठग का अकाउंट फ्रीज कर दिया है और 3 लाख रुपए की रिकवरी भी की गई है। दरअसल इंदौर शहर में डिजिटल अरेस्ट के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, जहां तिलकनगर में रहने वाली एक वृद्ध महिला ने क्राइम ब्रांच में शिकायत की है कि व्हाट्सएप कॉल के जरिए ठगों ने फोन करते हुए मुंबई क्राइम ब्रांच और सीबीआई के अधिकारी बनकर उनसे बात की और आधार कार्ड और मोबाइल नंबर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का खाता खोला गया, जिसमें अवैध रूप से लेन देन हो रहा है। महिला जब घबराई तो आरोपियों ने अलग अलग 11 बैंक खातों में महिला से 40 लाख जमा करवा लिए। यही नहीं, महिला ने अपने बैंक में फोन कर तुरंत अपनी फिक्स डिपॉजिट भी तुड़वाई और पैसा आरोपियों को ट्रांसफर कर दिया। कुछ समय बाद जब उसे लगा कि उसके साथ ठगी हुई है तो उसने क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज करवाई। फिलहाल पुलिस ने 11 बैंक खातों के 14 अकाउंट को फ्रीज कर 3 लाख रुपए की रिकवरी भी कर ली और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। इंदौर से रविकांत वर्मा की रिपोर्ट। एक मिनट रोल लो, जीवन से फोन पे पूछ। ठीक है, थैंक यू। रोल है सर। डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया है। एक डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने, एक और डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया क्राइम ब्रांच इंदौर में, और जिसमें एक वृद्ध महिला है जो कि तिलकनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहती है, जो कि अकेली रहती है। उसके जो लड़का है वो विदेश में रहता है और लगभग 60 वर्ष से ऊपर जो वृद्धा है वो सीनियर सिटीजन है। और उसके द्वारा ये रिपोर्ट लिखाई गई। उसके द्वारा ये बताया गया कि उसके पास एक कॉल आया था और मुंबई क्राइम ब्रांच का बनकर और फिर सीबीआई का बनकर, और उसको ये बताया गया कि आपका जो आधार कार्ड है और अकाउंट नंबर है, आधार कार्ड है और मोबाइल नंबर है, उससे आपका एक वो खुलवाया गया है, बैंक अकाउंट खुलवाया गया है, जिसमें कि मनी लॉन्ड्रिंग के तहत उसमें पैसा आया है, इसलिए आपके अकाउंट की जांच करनी पड़ेगी। ये व्हाट्सअप कॉल था। उसके बाद उन्होंने फिर सब इंस्पेक्टर को ट्रांसफर करा दिया और उसके बाद फिर इनको वीडियो कॉल पर लिया गया और वीडियो कॉल पर लेने के बाद उसको उनको ये बताया गया कि ये मनी लॉन्ड्रिंग में आपका पैसा जो आपके अकाउंट का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए आपके सारे अकाउंट्स को चेक करना पड़ेगा। और उनके द्वारा उनके जो अकाउंट्स थे, अकाउंट से पैसा लेकर 40 लाख रुपए का उसके साथ फ्रॉड कर लिया। जब महिला को पता चला उसके साथ फ्रॉड हो गया तब वो क्राइम ब्रांच आई। यहाँ पर उल्लेखनीय बात यह है, बताना चाहूँगा मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, कि महिला ने अपनी एफडी तोड़वाई थी और उसने बैंक में फ़ोन किया कि मुझे एफडी तोड़वानी है। बैंक वालों ने मना भी किया कि आप इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही है, ऐसा क्या करना है। तो महिला के द्वारा बताया गया मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, इसलिए तो उसने एफडी भी तोड़वा ली अपनी, और एफडी तोड़वा के कुल मिलाकर उससे लगातार पैसे मांगे जा रहे थे, तो उससे 40 लाख रुपये का उसके साथ फ्रॉड हुआ है। फिलहाल क्राइम ब्रांच के द्वारा इसमें तत्काल शिकायत रजिस्टर्ड, कंप्लेंट रजिस्टर्ड की जाकर इसमें कुल मिलाकर जो 11 बैंक अकाउंट 11 बैंक आए हैं जो कि आइडेंटिफाइड हुए हैं, जिसमें 14 अकाउंट्स में पैसा गया, उन सभी को फ्रीज करा दिया गया है। अभी फिलहाल 3 लाख रुपए को होल्ड करा दिया गया है। बाकी बैंक स्टेटमेंट्स आने वाले हैं, तो उन स्टेटमेंट्स के आधार पर और भी पैसा इसको होल्ड कराने की पूरी वो है। इसके अलावा इसमें टेक्निकल आधार पर जो व्हाट्सअप कॉलिंग है और इसके अलावा और भी जो वीडियो कॉल हुए हैं और जो एविडेंस है, टेक्निकल एविडेंस है, इसके आधार पर भी क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेट कर रही है। इसमें एफआईआर की जाकर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अभी तक कुल जो मामले आए हैं वो 26 मामले डिजिटल अरेस्ट के क्राइम ब्रांच के पास आ चुके हैं, जिसमें लगभग 2 करोड़ 22 लाख के करीब उसमें पैसा फ्रॉड के साथ उनके द्वारा ठगा गया है। जबकि वहीं लगभग 60 लाख के करीब क्राइम ब्रांच के द्वारा पैसे को फ्रीज कराया जाकर और पैसा क्राइम ब्रांच के माध्यम से उनको वापस कराया गया है फरियादियों को, जिसमें कि कोर्ट के माध्यम से उनको पैसा वापस मिल गया है। तो अभी लगभग 60 लाख रुपए उनको वापस करा दिए गए हैं और लगभग 2 करोड़ 22 लाख रुपए का इसमें फ्रॉड है। इसमें भी फिलहाल क्राइम ब्रांच में 3 एफआईआर रजिस्टर की गई हैं। एक लसुड़िया थाने में रजिस्टर की गई थी, उसकी इन्वेस्टिगेशन भी क्राइम ब्रांच के द्वारा ही इसमें साथ मिलकर थाने के साथ मिलकर कार्रवाई की जा रही है। इसमें एक वृद्ध के साथ जो कि महालक्ष्मी नगर रहने वाले थे, जो कि असिस्टेंट रिटायर्ड बैंक मैनेजर थे एसबीआई के, उनके साथ फ्रॉड हुआ था। और उसके अलावा एक जो 12 लाख का फ्रॉड हुआ था, जो कि एक महिला, जो एक युवती थी जो कि डेल कंपनी में बेंगलोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, उसके साथ 12 लाख का फ्रॉड हुआ था, जिसमें कि एफआईआर रजिस्टर की जाकर एक आरोपी को झालावाड़ राजस्थान से उठाया गया था डिजिटल अरेस्ट में और 2 लाख की उससे रिकवरी की गई थी। तो कुल मिलाकर लगातार रिकवरी भी जारी है और क्राइम ब्रांच उसमें एफआईआर करके कार्रवाई भी कर रही है। सर, ये जो डिजिटल अरेस्ट होता है, ये कैसे लोगों को चिन्हित करके डिजिटल अरेस्ट किया जाता है? देखिए, इसमें चिन्हित नहीं होता है, तो रैंडम कॉल होते हैं और कोई भी इसमें ट्रैप हो जाता है। मेरे पास भी फ़ोन आते हैं, आप लोगों के पास भी आते होंगे, बहुत लोगों के पास फ़ोन आते हैं, तो उसमें ये लोग लगातार ये फ़िशिंग करते हैं। कई मेल भेजते हैं आपको, कई बार आपको कॉल करते हैं, कई बार कॉल ऑटोमेटेड हो सकता है और कई बार व्हाट्सएप कॉल हो सकता है। और ये लगातार ये साइबर फ्रॉडस्टर्स जो होते हैं, डिजिटल अरेस्ट की बात अगर हम नहीं करें बल्कि साइबर फ्रॉड की बात करें, तो ये सुबह से लेकर रात तक हज़ारों
SMS हज़ारों लिंक आपको फिशिंग लिंक भेजते रहते हैं। उससे मैटर ऑफ टाइम और कोई उसमें ट्रैप हो जाता है जो समझ नहीं पाता है, तो उसको ट्रैप करके उसके साथ फ्रॉड कर लेते हैं। सर क्या सावधानी रखना चाहिए डिजिटल अरेस्ट से बचना है? डिजिटल अरेस्ट से बचने के लिए सबसे पहली बात तो ये कि आपको पैनिक नहीं होना है। कोई भी किस प्रकार का कॉल आता है तो आपको पैनिक नहीं होता है। सबसे पहला मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई भी शब्द कानून में नहीं है। कृपया करके डिजिटल अरेस्ट साइबर फ्रॉडस्टर्स के द्वारा बनाया गया ये शब्द है और वो आपको इस तरीके से ऐसा लगता है आपको जैसे कि कानून ये कोई प्रक्रिया है। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई भी कानून में किसी भी प्रकृति में कोई प्रक्रिया है, नहीं कोई टर्मिनोलॉजी है। तो सबसे पहले तो इसका ध्यान रखें। दूसरा, कभी भी कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी होती है, जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी होती है, कभी भी किसी भी व्यक्ति के अकाउंट से पैसा ट्रांसफर नहीं कराती है। अगर आपका अकाउंट सस्पेक्टेड भी है तब भी आपके अकाउंट को फ्रीज कराया जाएगा, लेकिन आपके अकाउंट से किसी दूसरे अकाउंट में पैसा नहीं डाला जाएगा। तो ऐसी कई सावधानियां हैं। सबसे पहली सावधानी ये है कि आप पैनिक ना हो। जैसे ही आप पैनिक नहीं होंगे, आपके सेंसेस लगातार काम करेंगे, तो जैसे ही वो बात करेंगे तो अपने आप आपको बात समझ में आना शुरू हो जाएगा। बट उसके लिए ज़रूरी है कि आप डरे नहीं, आप पैनिक ना हो। पैनिक नहीं होंगे तो आप नॉर्मल रहेंगे। नॉर्मल स्थिति में आपको धीमे-धीमे आप जितना इंटरेक्ट करेंगे आपको समझ में आता चला जाएगा कि ये कहीं न कहीं ये फ्रॉडस्टर है। और तत्काल नज़दीकी थाने में जाकर उसकी रिपोर्ट करें। अगर आपके साथ फ्रॉड होता है, अगर आपके साथ ऐसा कॉल भी आता है, तब भी आप ठीक है सर, मैं उससे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर मैं अभी इस तरह के डिजिटल अरेस्ट के मामले काफ़ी बड़े हैं, लोगों के साथ फ्रॉड किया जा रहा है, सर आप अपना नंबर दीजिए, आप अपनी आईडी बताइए, सर मैं लोकल थाने से बात करके फिर आपको मैं रिवर्ट करती हूँ। तो कहीं ना कहीं आपको ये सावधानियां लेनी पड़ेगी। अगर वो वास्तविक में एजेंसी होगी भी, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, पहली बात तो किसी भी शॉर्ट नोटिस में केवल बिना आपको नोटिस दिए, नोटिस भी जो होते हैं उसको वेरीफाई कराएं, आप तत्काल निकटतम थाने में जाएं। खबरें तो देश से बहुत आती हैं, लेकिन कुछ खबरें दिन भर की सुर्खियां बन जाती हैं। दिन की हर सुर्खी का निकलेगा निचोड़। हर खबर को पेश करेंगे बिना तोड़ मरोड़।